सबसे पहले ऊपर वाले को याद कर। हाँ जी। तो आज अपने जो स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम जोडियक्स। तो जोडियक्स की अगर अपने बात करते हैं तो जोडियक्स कहाँ से आए, कैसे पता लगे कि हाँ ये भी कोई चीज होती है। तो व्हाट हैपेंड कि पहले जमाने के अंदर ग्रीक लोग जो थे उन्होंने धीरे धीरे करके रात को स्टार्स का पैटर्न नोटिस करा कि इस महीने अगर स्टार्स का पैटर्न ये है तो इस तरीके का वेदर होता है, स्टार्स का पैटर्न अलग है तो इस तरीके का वेदर होता है। तो धीरे धीरे करके व्हाट ग्रीक पीपल फाउंड कि स्टार्स के पैटर्न के हिसाब से हमारे वेदर चेंज हो रहा है। एंड उसके अंदर अब उन्होंने जैसे जैसे धीरे धीरे करके और रिसर्च करा तो पता लगा कि काफी चीजें ऐसी हैं जो किसी एक स्टार के पैटर्न के अंडर कुछ एक्टिविटीज उस पर्टिकुलर टाइम पे अकर होती हैं। तो मानो कि किसी टाइम के अंदर फसलें बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं, लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम के अंदर चीजें थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड भी हो रही हैं, लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें देवर फाइंडिंग। एंड इसी तरीके से जो हमारे जोडियक्स का डिस्कवरी हुआ था एंड उनका ग्रीक लोगों ने ही हमारे जो अब नाम यूज करते हैं। तो जोडियक जो वर्ड है वो भी एक ग्रीक वर्ड से भी आया है। उसको अपने बोलते हैं जोडियाकोस काइक्लोस करके कुछ है उसका। ठीक है। तो इससे ही वर्ड हमारा जो जोडियक हम अभी यूज करते हैं उसको उसका वो इजाद हुआ वहां से। एंड धीरे धीरे करके एक एक नाम, एक अलग अलग पर्सनालिटी एंड अलग अलग प्रिडिक्शंस के साथ से हमारा जोडियक आए। अब जोडियक्स की अगर अपने बात करते हैं तो दे आर 12 जोडियक्स। जैसे 12 हाउसेस होते हैं वैसे हमारे 12 जोडियक्स भी होते हैं। एंड हमारे जो जोडियक्स हैं वो टू टू कैटेगरी से हम उसको जज करते हैं। एक होता है हमारा क्वालिटी वाइज और एक होता है हमारा एलिमेंट वाइज। एंड थोड़ा बहुत ही अगर अपने थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं तो एक थर्ड वे भी होता है हमारा जेंडर वाइज। ठीक है। क्वालिटी अगर अपन देखें फर्स्ट, तो क्वालिटी के अंदर हमारी तीन क्वालिटीज होती हैं। एक होता है हमारा कार्डाइनल यानी मूवेबल, जो चीजें चर चर राशि जिसको अपने बोलते हैं वो। सेकंड होता है हमारा डुअल। थर्ड होता है हमारा फिक्स्ड राशि। ठीक है। तो ये हमारी तीन क्वालिटीज हमें राशियों के अंदर दिखती है। ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी। फिर एक सेकंड कैटेगरी होती है, वो होती है हमारी एलिमेंट के थ्रू। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे? बेसिक चार एलिमेंट होते हैं, वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ। ये हमारे चार एलिमेंट्स होते हैं। और अगर हमने एक बार इन चारों एलिमेंट्स को भी कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो भी हमारा बहुत जो क्लैरिटी है ना हमारे जोडियक्स को लेके, वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है अगर हमने एलिमेंट को भी कंप्लीटली समझ लिया तो ये हमारे चार एलिमेंट होते हैं। फिर होता है हमारा तीसरा कैटेगरी होती है वो हमारी जेंडर वाइज होती है। जेंडर हमारे सिंपली दो ही हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ठीक है। अब इसको थोड़ा अपने डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्वालिटी की अगर अपने बात करें तो मूवेबल के अंदर क्या है, इंसान एडजस्टिंग है। इंसान थोड़ा ट्रैवलिंग के अंदर इंटरेस्टेड रहेगा, अपने सॉल्यूशंस को लेके फ्लेक्सिबल रहेगा। मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी चीजों की या एनवायरनमेंट की एडजस्ट करने के लिए इनके अंदर बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है। तो वहां पे एक मूवेबल तभी बोला जाता है कि इट कैन मूव, कि अगर इस सिचुएशन में ढलना है तो ठीक है वी कैन मैनेज दैट, उधर ढलना है तो वो वहां पे भी। तो इनकी एक एडजस्टिंग की जो एबिलिटी होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। अब सेकंड हमारी कैटेगरी आती है द फिक्स्ड कैटेगरी। फिक्स्ड के अंदर क्या है, अब इंसान थोड़ा स्टबन है। अब वो अपने ओपिनियंस को पहले तो वो फिक्स करने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा कि ओके, अगर कोई चीज उसको वो पहले एक्सपेरिमेंट करेगा। अगर मानो हमने किसी फिक्स साइन को कुछ सजेस्ट किया तो वो एकदम से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बारे में सोचेंगे, देखेंगे कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। एक्सपेरिमेंट करके फिर जो उनको रिजल्ट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मिलता है ना, फिर वो उसके ऊपर स्टिक रहते हैं कि ओके अब मैंने पूरा उस चीज को एक्सपीरियंस किया एंड एट द एंड अब मुझे उस चीज का रिजल्ट इस तरीके से मिला है, तो अब मेरा ओपिनियन किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के लिए फिक्स हो चुका है। तो वहां पे थोड़ा इंसान का स्टबन नेचर भी होता है, लेकिन वो पहले देखते जरूर है कि क्या है। उनका एक्सपीरियंस बेस्ड होने की वजह से वो थोड़े ओपिनियनेटेड हो सकते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड, डुअल। डुअल के अंदर व्हाट हैपेंस कि इंसान जो है वो बहुत इस तरीके का है कि उसके अंदर अब फिक्स साइन की भी क्वालिटीज हैं
एंड उसके अंदर मूवेबल की भी क्वालिटीज है, तो अगर वो चाहे तो वो ट्रैवल भी आराम से कर सकता है, एडजस्ट भी आराम से कर सकता है। एंड उनकी लाइफ के अंदर क्या होता है, हर चीज दो बारी होती है, बिकॉज इट इज अ ड्युअल होता है ना, ड्युअल क्वालिटी है इसकी। तो ये हर चीज दो बार अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। एंड उनकी नेचर भी मिक्स होती है, मूवेबल और फिक्स्ड के बीच की नेचर होती है, कि वो मूवेबल होना चाहे तो वो मूवेबल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर अड़ियल होने की बात है तो वो अड़ियल भी हो सकते हैं, थोड़ा स्टबन नेचर के भी हो सकते हैं। फिर हमारी जो थर्ड कैटेगरी आती है जेंडर वाइज, अगर हम उसको बोलें तो एक फेमिनिन होता है और एक मैस्कुलिन होता है। फेमिनिन के अंदर क्या है कि उनका स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, एक एक्यूमुलेशन करने का उनके अंदर एक फीलिंग रहेगा, बिकॉज अगर अपने मदर अर्थ की भी बात करें तो उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं, और अगर चाहिए भी तो वो वापस मल्टीप्लाई करके देने का माइंडसेट रहता है। एंड अगर अपने वैसे फेमिनिन को बोलें तो थोड़ा उनके ना वाइल्डनेस भी आती है, इनसिक्योरिटी भी आती है, लेकिन थोड़ा एक अगर उसको और पॉजिटिवली यूज करें तो वो लेट गो वाला भी, केयरिंग वाला, नरिश करने वाला, वो भी एक माइंडसेट रहता है। एंड अगर अपने मैस्कुलिन क्वालिटी की बात करें, मैं जेंडर अगर हमारा मैस्कुलिन है तो उसके अंदर एक बोल्डनेस अलग होगी, एक चीजों को लेके हो सकता है कि कमिटमेंट उतना नहीं हो लेकिन स्टिल एक्सपीरियंस करने की एक चाह। तो एक बहुत एक्टिव और लॉजिकल माइंडसेट से जब इंसान काम करता है तो वो मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर बोलता है। लेकिन अगर वो इंट्यूटिव काम कर रहा है, अपनी सोल की सुन के बात कर रहा है, तो वो फेमिनिटी आ गई वहां पे। तो हम इस तरीके से दोनों को डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं। अगर मैं अपने जोडियक्स को एलिमेंट वाइज बोलूं तो हमारा फायर साइंस होते हैं एरीज, लियो और सेजिटेरियस, यानी कि हमारे हाउसेस हो गए 1, 5 और 9, ये हमारे फायर एलिमेंट से रूल करते हैं, ठीक है। फायर के अंदर क्या है कि इंसान जो है वो बहुत ड्यूटी बाउंड रहता है, वो धर्म की बात करेगा, उसके अंदर इमोशंस नहीं है, लेकिन जो भी वो काम कर रहा है वो आउट ऑफ ड्यूटी कर रहा है कि ओके आई हैव टू डू दिस। एंड वो क्या है, इम्पल्सिव नेचर भी उस इंसान की वहां पर होती है, कि जो भी काम कर रहा है वो हो सकता है कि उतना सोच के या बिना दिमाग लगाए कर रहा हो, लेकिन दे आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव एट द सेम टाइम, बिकॉज फायर के अंदर एक जुनून है, एक उत्साह है, एक एनर्जी है कुछ भी करने की। तो वहां पे क्रिएटिविटी भी एक एक्टिव रूप लेके चलती है वहां पे। फिर सेकंड आता है हमारा अर्थ, जो कि अपना अर्थ एलिमेंट आ गया हमारा टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, यानी कि हाउसेस हो गए हमारे 2, 6 और 10। 2, 6, 10, या अगर अपने अर्थ एलिमेंट की बात करें तो वहां पे एक्यूमुलेशन होता है, बिकॉज अर्थ एक ऐसा एलिमेंट है जो इजीली मूव नहीं कर सकता है, उसको या तो बहुत फोर्स करके मूव करना पड़ेगा या उसको मूव होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इन चीजों को भी, इन लोगों को भी अगर अपने बोलें तो थोड़ा सा इनके ओपिनियंस को चेंज करना एक बहुत डिफिकल्ट और एक टायरिंग टास्क रहता है अल्टीमेटली। एंड इसके अंदर क्या नेचर रहती है कि वो एक्यूमुलेशन के ऊपर ज्यादा फोकस रहेंगे, कि मुझे ये भी चीज पानी है, मुझे वो भी चीज पानी है। पानी क्यों है, ताकि उस चीज को हम मटेरियलिस्टिक माइंडसेट से हम उस चीज को एक्यूमुलेट कर सके, क्योंकि मनी है, प्रॉपर्टीज है, एक बिजनेस का भी एक जो हमारा लेवल होता है, एक ब्रांड जो हम बनाते हैं, तो दीज आर ऑल मटीरियलिस्टिक सक्सेसेस। तो इनका जो माइंडसेट रहता है वो मटेरियल गेन्स गेन करने के ऊपर ज्यादा रहता है। फिर आता है हमारा एयर एलिमेंट। एयर के अंदर हमारे कौन से साइंस होते हैं, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, ठीक है। तो इनकी क्या नेचर रहती है, 3, 7, 11 जो हमारे हाउसेस भी है, इसकी क्या नेचर रहती है कि एयर का मतलब है कम्युनिकेशन। जो भी हम काम हमारे माइंड से कर रहे हैं, है ना, तो माइंड वाला काम, लॉजिक वाला काम, दूसरों से कनेक्ट करने का काम, ये सारा जो काम रहता है वो एयर एलिमेंट का रहता है। पेपर वर्क के ऊपर जो हम फोकस्ड हैं, मार्केटिंग का जो ड्यूटी रहता है, लिखना हो गया, राइटिंग करना हो गया, दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ एयर एलिमेंट। तो एयर को भी अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो यहाँ पे आपको सारा पता लग जाएगा कि हाँ एयर वाली चीज कंबाइंड क्या बोल रही है हमको। फिर हमारा लास्ट आता है वाटर, वो होता है हमारा 4, 8, 11, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। ये हमारे तीन साइन हमारे वाटर साइन होते हैं। तो वाटर के अंदर अल्टीमेटली क्या आता है कि दे आर वेरी स्पिरिचुअल। फायर की बात करें तो वो रिलीजियस है, धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर अपने वाटर की बात करें तो दे आर मोर स्पिरिचुअल रादर देन रिलीजियस। तो वो रिलीजन को हो सकता है कि उतना स्ट्रांगली फॉलो नहीं करें, एक्टिवली उसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आए, लेकिन अंदर से उनका क्या माइंडसेट रहता है कि वो कंप्लीटली
दूसरों की हेल्प के अंदर ह्यूमैनिटेरियन नेचर जो एक रहती है कि ओके, मेरा जो पर्पस है वो दूसरों को हेल्प करना है, तो वहां पे एक नॉलेज गेन करना, स्पिरिचुअलिटी और एक इंट्यूशन वाला चीज आता है। हमारा नेक्स्ट zodiac है टॉरस, नंबर 2, जो हमारा सेकंड हाउस से भी अगर इसकी काफी ट्रेड्स अपने रिलेट कर लेंगे इधर। तो अगर अपने टॉरस की बात करें तो इट इज एन अर्थ साइन, फिक्स साइन है, एंड इसका जो रूलर है इट इज वीनस। तो इसके अंदर बहुत वेनुजियन क्वालिटीज भी अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब वीनस की क्वालिटीज क्या है? ब्यूटी, अच्छा दिखना, सफाई रखना, ठीक है, फूड रिलेटेड, मतलब कि सेकंड हाउस क्या है हमारा? माउथ है, हमारा थ्रोट एंड आवर माउथ, जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, तो हमारी सस्टेनेंस हमारे माउथ से ही होती है, तो ये हमारे माउथ को भी रूल करता है। एंड इसके अंदर जो प्लैनेट एक्सॉल्टेड होता है वो है मून, बिकॉज मून इज फूड। तो फूड को सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ पे लगता है? जब हम उसको खा रहे होते हैं, राइट, जब हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। एंड टॉरस के अंदर कोई भी प्लेनेट डेबिलिटेटेड नहीं होता, यहाँ पे सब अपने अपनी जगह पे खुश रहते हैं, बिकॉज पैसा किसको नहीं चाहिए, राइट, फैमिली सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, तो हर प्लैनेट्स को यहाँ पे अपनी कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन मून यहाँ पे सबसे ज्यादा खुश है, ठीक है। टॉरस की अगर अपने बात करें तो इसको सिंपली इस तरीके से बोल सकते हैं जैसे कि खानदानी लेडीज होती हैं, रॉयल फैमिली में या नोबल फैमिलीज के अंदर जैसे हम लेडीज देखते थे, तो एक फैमिली पर्सन, एक फैमिली लेडी, जहाँ पे अपना एक डिसेंसी, एक रॉयल्टी, अपना एक रुतबा, एक अपनी एक पॉइज, एक एलिगेंस, एंड एक ओल्ड मनी वाइब जिसको अपने आजकल बोलते हैं ना, तो दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है न्यू मनी और एक होता है ओल्ड मनी। तो इसके अंदर ओल्ड मनी वाइब्रेशन मतलब एक एनर्जी है, जहाँ पे वो एक लाइफ की फाइनेस्ट चीजों को एंजॉय करते हैं। जो भी चीज है एक बार ही हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट मोटी करें, जैसे कि अगर उनको घर पे फर्नीचर भी लेकर आना है, तो मानो कोई अच्छा सोफा खरीदना है, काउच खरीदना है, तो वो चेक करेंगे, टाइम लेंगे कि वो अच्छा पहले पैसा उसके लिए जमा कर लें, फिर उसके बाद में वो जहां जाएंगे वो देखेंगे कि इस लकड़ी का मटेरियल क्या है, इसके ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है वो किस तरीके का कपड़ा है, अच्छा है कि नहीं है। तो उनको जो चीज चाहिए ना, उनको दे प्रेफर क्वालिटी, एंड दे रेडी टू स्पेंड फॉर क्वालिटी। वो एक बार ही मोटा खर्चा कर लेंगे, लेकिन एक ही चीज के ऊपर बार बार खर्चा नहीं करते। जैसा एरीज है वो वन टाइम के लिए भी कितना भी कैसे भी कर सकता है, बिकॉज उसको बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन टॉरस इज अ लिटिल नेक्स्ट लेवल चीज, जहाँ पे उसको खाना भी चाहिए तो बिल्कुल सजा हुआ, साफ सुथरा, हाइजीनिक जगह पे बनाया हुआ, एक अच्छी रेसिपी के साथ में, तो दे विल टेक टाइम। तो जहां पे एफिशिएंसी की बात आती है ना, वहां पे टॉरस कैन वर्क रियली वेल, बिकॉज ये फिक्स्ड भी है और ये अर्थ भी है, तो दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन वन टास्क। कोई एक काम करने के अंदर भी दे विल टेक आवर्स, लेकिन उसके अंदर परफेक्शन इनका फिर बहुत अच्छा आता है। फिर सेकंड चीज ये है कि जो भी ये डिसीजन अपना लेते हैं लाइफ के अंदर, दे ऑलवेज कंसिडर कि फैमिली क्या बोल रही है इस बारे में। तो अगर मानो इनकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, तो दे विल सिट, सबको इकट्ठा करेंगे, सबसे डिस्कस करेंगे, सबके ओपिनियंस लेंगे, जहाँ पे एरीज जो है वो सबके ओपिनियंस को नहीं सुनेगा, वो सिर्फ वो करेगा जो वो इंडिविजुअली सोच रहा है। लेकिन टॉरस व्हाट दे डू कि वो सबको कलेक्टिवली लेके सोचते हैं कि भाई फैमिली की जो रजामंदी होगी हम उसी हिसाब से ही काम करेंगे, उससे इधर उधर वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। फिर इनके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज मैंने जैसा बोला कि अर्थ साइन है और फिक्स्ड है, तो इनको पता है कि अच्छी चीजों में टाइम लगता है, अच्छी चीजें पाने में टाइम लगता है, हम बिल्डिंग एक दिन में खड़ी नहीं कर सकते। तो दे नो थिंग्स टेक टाइम एंड दे आर रेडी टू पुट इन दी एफर्ट, जिससे कि वो चीज और अच्छी और एनहेंस्ड रूप से बाहर आए। एंड इन लोगों का क्या रहता है कि हर चीज को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं, इनके कपड़े, इनकी चीजें, इनका जो भी अगर आप देखोगे ना, तो इनकी एक थीम होती है घर के अंदर भी, इनके रूम की भी। तो उनको पता है कि हाँ मुझे यहाँ पे अगर घर में अगर कोई चीज कप भी लेकर आएंगे ना, तो वो घर की थीम के हिसाब से लेकर आएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो इवन आई हैव अ लिटिल टॉरस एनर्जी, तो यू विल सी कि मेरे थीम के अंदर यू विल सी अ लॉट ऑफ ग्रीन, ब्लू, येलो, ये तरीके के कलर्स यू विल सी एवरीवेयर, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े उसके अंदर। सो दे हैव अ थीम अबाउट एवरीथिंग, जहां पे भी वो चीज करते हैं वहां पे। एंड इनकी बेस्ट क्वालिटी है बिकॉज इसका जो सिंबल है, इसका जो अगर अपने टॉरस का सिंबल बोले तो इट इज अ बुल।
तो बुल का क्या है, दैट दे कैन वर्क फॉर आवर्स, ये घंटों काम कर सकते हैं और उनके अंदर काम करने के लिए स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है। तो वो जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं, बस इनका मन होना चाहिए कि उनको वो जो एक टास्क मिल गया ना, एक गोल मिल गया कि उसको कंप्लीट करना है, तो फिर वो उस गोल को अचीव करने के लिए जितना भी टाइम लगता है वो उतना पूरा हार्डवर्क, पूरे दिन का स्टेमिना एक साथ वहां पे लगा सकते हैं। एंड वैसे इन लोगों को गुस्सा जल्दी से नहीं आता है, लेकिन अगर बुल को अगर आपने प्रोवोक कर दिया, अगर उनको पोक एक बारी कर दिया, तो फिर ना ये इधर देखते हैं ना ये उधर देखते हैं। जैसे स्पेनिश कल्चर के अंदर भी बुल फाइट्स होती हैं एंड उनके अंदर बुल वाली रेसेस भी होती हैं, तो उनके अंदर क्या है कि वो बुल वाला एक गुस्सा जो है, तो इसको टाइम बहुत ज्यादा लगता है कि नाक से ऊपर पानी आ जाए तब तक सहते रहेंगे, क्योंकि टॉलरेंस इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर एक बार इनका गुस्सा आ गया तो ना ये इधर देखेंगे ना ये उधर देखेंगे, मतलब ये मानो कि नर्क जो है वो अब सामने वाले की लाइफ में एंटर कर चुका है। फिर ये नहीं देखते कि नुकसान कहाँ कहाँ किस किस का हो रहा है, फिर इनका गुस्सा पूरा एकदम ब्लास्ट करके बाहर आता है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम का पाइल अप होता है। क्योंकि सेकंड हाउस यानी जो टॉरस का हैबिट है, इट इज टू एक्यूमुलेट एवरीथिंग, बी इट मनी, बी इट क्लोथ्स का स्टोरेज हो, मेमोरीज हो, कुछ भी हो। तो ये ग्रजेस होल्ड करने का भी इनमें हैबिट है, तो जो भी इनको मिलता है ये एक्यूमुलेट करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि ये नेचर में ही एक्यूमुलेशन। ठीक है। वैसे देखा जाए तो दे आर वेरी रिजिड, अगर इनके अंदर कोई ओपिनियन इनका इन्होंने सेट कर लिया कि ओके आई हैव टू डू दिस, तो फिर आप इनका माइंड सेट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर वेरी वेरी स्टबर्न, एंड फिर वहां पे इनके अंदर वो चीज नहीं है कि वो उनको कोई फिर रोक सके, बिकॉज एक बार बुल मूव पे आ गया ना, इफ दे आर वर्किंग, इफ अ बुल इज वर्किंग, देन नो मैन कैन स्टॉप दैट बुल। तो यहाँ पे भी अगर काम पे लग गए तो इनको काम के टाइम पे तंग मत करो तो बेस्ट है। फिर जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे मून एक्सॉल्टेड है, तो मून एक्सॉल्टेड का क्या मतलब है यहाँ पे, बिकॉज मून इज फूड, एंड फूड यहाँ पे लोग क्या है, खाने के बहुत शौकीन होते हैं। दे लव टू ईट गुड फूड, इनको अच्छा सजा हुआ खाना, साफ सुथरा खाना एंड एंजॉयमेंट, लाइफ में चाम भरना, ये चीजें टॉरस लोगों को ऑटोमेटिकली इन नेचर पसंद होती है। तो यहाँ पे दे प्रेफर कि हाँ, खाना हो तो मन का हो, जूसी हो, अच्छा हो, तो ये खाने को लेके दे आर वेरी पर्टिकुलर एंड दे इंजॉय फूड। तो ये खाना बनाने में भी घंटों लगा सकते हैं, अगर इनको मानो माँ की दाल भी बनानी है, राइट, काली माँ की जो दाल मखनी अपने बनाते हैं, तो इट कैन टेक जितना मर्जी आप लो। कुछ लोग इसको 6 घंटे लगा के बनाते हैं, कुछ लोग इसको 2 घंटे बना के लगाते हैं, तो इट इट इज अ वेरी टाइम टेकिंग दाल। तो अगर इनका मन है ना वो दाल खाने का, तो वो उतना एफर्ट लगाएंगे अपने हाथ से, वो उतनी मेहनत करेंगे जस्ट टू इंजॉय दैट फूड। तो ये खाने की भी बहुत कदर करते हैं, एंड फूड वेस्टेज इन लोगों को बिल्कुल भी ये प्रेफर नहीं करते हैं कि खाना किसी भी तरीके से वेस्ट हो। फैशन को लेके इन लोगों का एक वो बहुत रहता है कि हाँ, अच्छे कपड़े होने चाहिए, हाई क्लास कपड़े होने चाहिए। तो अगर एक बार इन्होंने कपड़ा खरीद लिया, तो वो 10 साल 15 साल इनफैक्ट इतना ही उसकी संभाल अच्छी करते हैं कि अगली जनरेशन तक को भी वो गिफ्ट कर सके। तो इनके लोगों के घर के अंदर आपको एयरलूम्स देखने को मिलते हैं, होता है ना, जो जनरेशन से आई हुई अपनी ज्वेलरी होती है। जैसे कोई दादी है, उन्होंने किसी अपनी बेटी को उन्होंने गोल्ड गिफ्ट किया, जो उनका खरीदा हुआ था, फिर वो उनकी जो बेटी है वो आगे अपनी बेटी को करती है, तो वो जनरेशन से आया हुआ कोई ज्वेलरी होती है। तो एयरलूम्स इनके घर के अंदर, एंटीक्स इनके घर के अंदर आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये तो अपना टॉरस हो गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट साइन, द जेमिनाई। जेमिनाई इज एन एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट है, इसका रूलर हो गया हमारा मर्क्यूरी। ठीक है। तो मर्क्यूरी की क्या क्वालिटी रहती है, अल्टीमेटली इट इज वेरी टॉकेटिव। तो स्कूल के अंदर जो बच्चों की कंप्लेन आती है ना घर पे कि ये बच्चा आपका बातें बहुत करता है, तो ये जेमिनाई इज द साइन जो बातें बहुत करता है, ये चुप नहीं रह सकते हैं। एंड ये भी डुअल साइन है, मैस्कुलिन साइन है, तो दे आर वेरी लॉजिकल, ये जो भी बात करते हैं वो लॉजिक बेस्ड करते हैं। एंड ये भी अपने उपच्य घरों के अंदर मतलब होता है ना, बिकॉज इट इज द बेसिक रूलर ऑफ थर्ड हाउस। जेमिना इज अपना नेचुरल रूलर ऑफ थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस की क्या है, करेज की बात करना है सारा, कम्युनिकेशन, राइटिंग, ये सारी चीजें। एंड हाथ, जैसे मैंने बताया कि हमारा हेड वाला जो पोर्शन है वो एरीज है। एंड एक चीज एरीज की और खास है कि जो लोग एरीज रूल्ड होंगे ना, उनके फेस पे कहीं ना कहीं परमानेंट स्कार होगा।
या तो वो एक्सीडेंट से हो सकता है, छोटे होते खेलने की वजह से हो सकता है, लेकिन उनके माथे पे या चेहरे पे या तो इस तरीके का कोई स्कार होगा जो परमानेंट स्कार है। तो एरीज हमारा हेड हो गया, टॉरस हमारा माउथ एंड थ्रोट वाला पोर्शन हो गया, एंड हमारी जो आर्म्स एंड हमारे हैंड्स हैं पर्टिकुलरली, दीज आर जेमिनाई। तो जेमिनाई की क्या रहती है एक क्वालिटी, इट इज टू बी लाइक एफर्ट, अपने हाथ से जो हम एफर्ट लगा के हम काम करते हैं वो वाला चीज इनकी नेचर के अंदर होता है कि जो भी इनको क्रिएट करना है ये अपने हाथों से ही करते हैं। देखा जाए तो जेमिनाइज ही ऐसे हैं जिनकी वजह से दुनिया के अंदर इतना हम चीजें कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारे हाथ नहीं होंगे तो हम चीजें क्रिएट कैसे कर पाएंगे, राइट? वी नीड देम फॉर एवरीथिंग। खाना खाना है हाथ चाहिए, चादर झाड़नी है हाथ चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं हमारे हैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेमिनाइज आर फर्म बिलीवर इन डूइंग एवरीथिंग जो अपने आप से हो सके, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट है, अपना काम अपने आप से कर सकते हैं। एंड इनका क्या है कि ये भी ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी चीज से, तो दे आर वेरी क्यूरियस, उनको किसी चीज के बारे में नॉलेज गेन करना है, लेकिन एक बार ही उनकी क्यूरियोसिटी एक बार चली गई तो फिर वो उस चीज को ड्रॉप करके किसी नई चीज के ऊपर एक्सप्लोर करने में बिलीव रखते हैं। तो ये अट्रैक्शन वाली जो चीज है जो मैंने बताई थी ना थर्ड हाउस की, दैट दे इट इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन, आप किस चीज की ओर अट्रैक्ट हो रहे हो। तो जेमिनाई लोग भी बहुत इजीली बहुत नई नई चीजों के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनका लैंग्वेजेस सीखने में इंटरेस्ट हो सकता है, या जो भी इंटेलेक्चुअल परसूट्स होते हैं उसके अंदर इनका इंटरेस्ट बहुत जल्दी डेवलप होता है। एंड साथ में क्या है कि ये इतने ज्यादा अलग अलग स्किल्स को एक्सपीरियंस करते हैं कि इनको पता सब चीजों का होता है, लेकिन मास्टर नहीं बन पाते किसी चीज के, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फिक्स देमसेल्फ ऑन वन थिंग फॉर टू लॉन्ग। तो वो स्किल में एक्सपर्टीज नहीं गेन कर पाते, लेकिन उनको पता हर चीज का थोड़ा थोड़ा होता ही है। नेक्स्ट इनका क्या है कि गॉसिपर्स हो, गॉसिपिंग वाला नेचर उनका होता है ना, तो थोड़ा इनका जो भी है, तो अगर आप इनको कोई बात बताओगे, बिकॉज दे आर नेगेटिंग फोर्थ हाउस, सो दे आर नेगेटिंग प्राइवेसी, दे आर नेगेटिंग सीक्रेट्स। तो अगर आपने किसी जेमिनाई को कोई सीक्रेट बताया है, दे विल इमीडिएटली टेल इट टू एवरीबॉडी। तो वहां पे लोग इस तरीके से भी कभी कभी कह सकते हैं कि जेमिनाइज पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रस्ट वर्दी नहीं होते हैं, अगर साथ दो तो होते भी है, लेकिन इनका क्या है कि ये पेट के थोड़े कच्चे होते हैं, तो इनको कोई बात बताओगे आप तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगी, बिकॉज इनका ड्यूटी ही यही है, इंफॉर्मेशन मिली इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर दो। अब ये नहीं पता है कि वो पक्की बात है कि नहीं है, झूठ है कि नहीं है, दे डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट, बट व्हाट दे नो इज दैट आई हैव दिस इंफॉर्मेशन, एंड अब ये इंफॉर्मेशन को जितना दे सकते हैं दे दो, स्प्रेड द इंफॉर्मेशन। ऐसे न्यूज चैनल्स के अंदर भी होता है, व्हाट दे डू इज दे स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ये हुआ, वहां पे वो हुआ, यहाँ पे ऐसे हुआ, अच्छा अंदर की खबर पता लगे कि वो चीज सच नहीं थी, ऐसा होता है। तो मीडिया के अंदर व्हाट दे डू इज दे सिंपली स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, जहाँ पे अभी रिसर्च नहीं हुआ है कि वो चीज सच है कि नहीं है, बट इंफॉर्मेशन पता लगे कि हाँ ये चीज हुई है, तो दे स्प्रेड एवरीथिंग। तो वहां पे इस वजह से ये सीक्रेट्स रखने के लिए दे आर नॉट द राइट पीपल। गलत नहीं है, बस डिस्प्लेसमेंट गलत है सीक्रेट्स की। फिर क्योंकि ये मरकरी है तो ये थोड़ा सा खेलने में मस्ती करने के अंदर, तो मतलब खेलना ऐसे नहीं कि स्पोर्ट्स के अंदर दे विल बी इंटरेस्टेड, बट थोड़ा मस्तीखोरी जो होती है इनके अंदर काफी ज्यादा होती है। तो ये थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ में चलते हैं, चिल चलते हैं लाइफ के अंदर की हो जाएगा कर लेंगे, करेजियस होते हैं कि इनको किसी का डर तो है नहीं किसी भी, क्योंकि थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ करेज, जेमिनाई इज अ साइन ऑफ करेज। तो यहाँ पे इनको किसी चीज का डर नहीं है, तो दे आर वेरी चिल कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है विल डील विद इट इज। एंड इनको ना नए नए लोगों से बात करना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना, ये इन चीजों का बड़ा मतलब मजा आता है इनको। और इनके साथ में दोस्ती भी होने की हो सकती है जो इनकी इंटेलेक्ट को अंडरस्टैंड कर सके, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट। क्योंकि मरकरी क्या है, कॉन्शियस माइंड है हमारा, जो लॉजिक बेस्ड है हमारा। तो दे आर वेरी लाइक कि हाँ यार, इनको अगर आपको वो करना है ना इम्प्रेस, तो आप जेमिना इसको सिर्फ अपने इंटेलेक्ट के थ्रू ही इम्प्रेस कर सकते हो, किसी मटेरियल चीज से नहीं। जितना किसी के पास में नॉलेज होगा, इंफॉर्मेशन होगा, एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन अगर कोई होल्ड कर पाए, तो दे गेट वेरी अट्रैक्टेड कि हाँ यार यार यहाँ पे अपनी दोस्ती अपनी निभ सकती है यहाँ पे। बट अदरवाइज ये नैरो माइंडेड लोगों के साथ में नहीं बैठना प्रेफर करते, थोड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस प्रेफर करते हैं, पार्टी पीपल होते हैं, इंजॉयमेंट इनको अल्टीमेटली अपनी लाइफ के अंदर पसंद होता है।
एंड क्योंकि जेमिनी इज अ डुअल साइन, तो यू विल सी कि इनकी लाइफ के अंदर कोई भी एक इवेंट हमेशा 2 बार अकर होता है। शादी होगी 2 बार होगी, रिलेशनशिप होगा 2 बार होगा, तो जॉब होगी 2 बार स्विच करेंगे, काम होगा 2 बार करेंगे, तो वट एवर दे डू इट ट्वाइस। इनकी लाइफ में हर सिचुएशन 2 बार अकर होता है, तो क्योंकि वो डुअल साइन का एक नेचर ही है। एंड इनको अपने से यंगर लोगों के साथ में घूमना फिरना बातें करना दे लाइक, कि हाँ एक हल्का माइंडसेट रहे, बहुत सीरियस सीरियस बातें भी ना इनका दम घुटाते। एंड अगर एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन की बात करें, तो यहाँ पे कोई भी प्लेनेट ना तो एक्सॉल्टेड ही है, कोई भी प्लेनेट यहाँ पे डेबिलिटेटेड भी नहीं है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल वाला चीज चलता है। एंड सेकंड क्या है इनका, कि इनको ना सोचने का बहुत शौक होता है, दे आर ऑलवेज थिंकिंग। तो अगर इनको किसी प्रोडक्टिव चीज के बारे में सोचना नहीं मिलता है इनको, तो ये हो सकता है कि इनको एंजाइटी भी बहुत जल्दी हो, तो दे कैन बी इजिली प्रोन टू प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी। तो इनको कुछ ना कुछ बोला जाता है कि एक पजल टाइप या कुछ नया नया सीखते रहो, जिससे कि इनका माइंड हर वक्त वर्क सही डायरेक्शन में करता रहे, क्योंकि अगर इनका माइंड वर्क करना नहीं मिला, इनको चैलेंजेस मेंटल नहीं मिले, तो ये बहुत जल्दी अपने जो चार्म है और ये खत्म कर देते हैं, और इनके एंजाइटी इश्यूज बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव द हैबिट ऑफ थिंकिंग, दे आर मेड टू थिंक, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू थिंक, देन द थिंकिंग विल गो नेगेटिव एंड इट विल कॉज एंजाइटी अल्टीमेटली। क्लियर? अब नेक्स्ट जो हमारा अल्टीमेट साइन है वो है कैंसर। वाटर एलिमेंट है, रूल्ड बाय मून। कोई भी प्लेनेट यहाँ पे अगर अपने बोले तो जुपिटर इज एक्सॉल्टेड ईयर एंड मार्स इज डेबिलिटेटेड ईयर कैंसर के। तो अगर अपने कैंसर्स की बात करें, तो कैंसर के अंदर जो सिंबल अपने को देखने को मिलता है इट इज द क्रैब। तो क्रैब का क्या हैबिट है कि वो दिखता हुआ चलता कहीं और है, जाता कहीं और है। तो जैसे बोलते हैं ना कि हमें तो दिख रहा है क्योंकि हम फेस तो हमारा फॉरवर्ड है, क्रैब का जो फेस है वो सामने की ओर दिख रहा होता है, लेकिन व्हेन दे आर वॉकिंग दे वॉक साइडवेज, है ना। उनकी अगर अपने चाल देखते हैं तो वो इस तरीके से वॉक करते हैं। अब वो जितना हाथ से आप देख पा रहे हो, तो दे वॉक लाइक दिस, है ना। तो फेस उनका सामने है, लेकिन चलते वो साइड में। तो हो सकता है कि लोगों को लगे कि यार चाल बढ़िया लगे, यार बोल तो कुछ और रहा था, कर कुछ और रहा है, नहीं, उसको पहुंचना उस गोल पे ही है, लेकिन इनका जो चलने का तरीका होता है लाइफ के अंदर इट इज वेरी डिफरेंट। तो थोड़ा सा हटके चलने वालों में से। एंड सेकंड, कैंसर इज फ्रेश वाटर, जो हम पीने वाला पानी बोलते हैं। तो लाइक जो हमारा धरती के अंदर से फ्रेश वाटर जो हम पी सकते हैं, उस पानी की बात कर रहे हैं। स्कॉर्पियन वाटर जो है वो थोड़ा डेजर्ट वाटर है, ठीक है। तो डेजर्ट वाटर के अंदर क्या होता है अपना कि वहां पे गंदगी भी हो सकती है, तो वो आप ड्रिंक नहीं कर सकते हो। एंड पाइसेस इज ओशन वाटर, वो भी आप ड्रिंक नहीं कर सकते हो। द ओनली वाटर यू कैन ड्रिंक इज अपना रिवर वाटर, जो फ्रेश वाटर है, जहाँ पे अपने पानी को पी सकते हो। तो कैंसर इज ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर, जो अपने एक्चुअली काम आता है। अब कैंसर्स की अगर अपने बात करें, तो यहाँ पे जुपिटर एक्सॉल्टेड क्यों है, बिकॉज जुपिटर वैल्यूज सोसाइटल नॉर्म्स, ठीक है। जहां पे अपने बोलते हैं भी जो भी हम काम कर रहे हैं वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो सोसाइटी के बाउंड मतलब एक बाउंड्री के अंदर चलने के लिए बोलता है यहाँ कि भाई मॉरल्स अपने रखो। तो कैंसर भी उसी चीज की बात करता है कि भाई अपने लिमिट्स के अंदर रहने की कोशिश करो, अपने लिमिट्स को क्रॉस मत करो। तो जुपिटर ऑल्सो अप्रिशिएट्स दैट। एंड क्योंकि कैंसर वाटर साइन है, नॉलेज की बात कर रहा है, वो नॉलेज की बात कर रहा है जो हमारे एक्चुअली में होता है कि प्रैक्टिकली भी काम आती है, एक बेसिक नॉलेज की। तो जुपिटर इज वेरी हैप्पी वेयर देर इज इजी नॉलेज, क्योंकि अगर आपने बोले रिवर के अंदर अपने डुबकी कर सकते हैं, डुबकी मार सकते हैं, ओशन के अंदर इट इज वेरी डिफिकल्ट, आप वहां स्विमिंग लंबा नहीं कर सकते हो, डूबने का डर रहता है। तो जुपिटर को जितना इजी नॉलेज मिलता है उतना जुपिटर खुश रहता है। तो कैंसर के अंदर नॉलेज कम्स इजीली, वाटर कम्स इजीली, तो वहां पे जुपिटर इज एक्सॉल्टेड। अब अगर आपने बोले तो कैंसर्स आर वेरी काइंड। इनका अगर बोले तो ये दूसरों को हेल्प करने के ऊपर बहुत फोकस रहते हैं। तो हो सकता है कि खुद लाइमलाइट में नहीं रहे, लेकिन ये दूसरे को जरूर लाइमलाइट के अंदर रखने में सपोर्ट करते हैं। कि क्योंकि कैंसर क्या है, फिफ्थ हाउस को नेगेट कर रहा है। फिफ्थ हाउस इज लाइक फैन फॉलोइंग, लाइमलाइट में रहना। फोर्थ हाउस इज लाइक कि नहीं, मुझे लाइमलाइट में नहीं आना है, मैं बैक स्टेज ठीक हूँ, लेकिन मैं बैक स्टेज बहुत अच्छा ध्यान रख सकता हूँ सबका। एंड यहाँ पे क्या है, दे आर वेरी काइंड।
ये सब का बहुत ध्यान रखते हैं, सबको खिलाने पिलाने में बहुत विश्वास रखते हैं। तो अगर आप किसी कैंसर ओल्ड बंदे के घर पे जाओगे तो हो ही नहीं सकता कि आप खाली पेट बाहर बाहर निकलो। अगर आप खाकर भी आए हो तो भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही खिला के आपको भेजेंगे ही भेजेंगे, बिकॉज इनका जो लव लैंग्वेज है, एक तो इनका रहता है अफेक्शन, प्यार करना। इनका लव लैंग्वेज है ही प्यार करना और खिलाना। तो दे विल फीड यू, दे विल टेक केयर ऑफ यू। पानी का ये मतलब होता है ना कि ये पानी को लेके भी बहुत कंसर्न होते हैं कि जो भी बंदा घर से बाहर निकल रहा है वो पानी की बोतल लेके निकले, बिकॉज दे आर वेरी फोकस्ड कि हाँ पानी जरूर रखो अपने पास में, बिकॉज उनको वो पानी वाला चीज चाहिए। तो पता है वाटर इज अ सर्वाइवल नीड, तो दे आर लाइक कि नहीं नहीं नहीं, घर से निकल रहे हो पानी की बोतल लेके निकलो। घर के अंदर भी फ्रिज के अंदर पानी की साफ बॉटल्स हमेशा भरी हुई इनके घर पे मिलेंगे आपको। एंड क्योंकि कैंसर जो है इट इज अ मूवेबल साइन, तो ये क्या बहुत इजीली कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी 4th हाउस इज प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है थोड़ा कंसर्न रहे एंड वो वाली चीजें। लेकिन हाँ अदरवाइज अगर देखा जाए तो कैंसर पीपल आर वेरी फ्लेक्सिबल, ये कहीं पे भी एडजस्ट हो सकते हैं। एंड घर के अंदर रहना, इनको घर के कंफर्ट्स के अंदर रहना दे प्रेफर मोर देन एनीथिंग एल्स। ठीक है। एंड अगर अपने बात करें तो जैसे क्योंकि इसका जो सिंबल है इट इज अ क्रैब, तो जैसे अपने बोलते हैं ना क्रैब बकेट, तो अगर अपने कैंसर का थोड़ा नेगेटिव साइड जाते हैं तो थोड़ा क्राई बेबीज भी हो सकते हैं। दे आर वेरी ओवरली सेंसिटिव, तो चीजें इनको जल्दी हिट करती हैं इमोशनली, बिकॉज इट इज रूल्ड बाय मून। कैंसर का रूलर मून है, तो वो डायरेक्ट कहाँ अटैक कर रहा है, क्योंकि जो भी ये चीज कर रहे हैं अपने माइंड से कर रहे हैं। तो दे फील एवरीथिंग, इस वजह से इनको चीजें हिट भी बहुत जल्दी करती हैं। एंड इनके ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो इसी वजह से ज्यादा डिप्रेशन भी इनको जल्दी आता है, रोते भी ये जल्दी हैं। क्योंकि जो भी ये काम करते हैं अपने मन से और अपने दिल से करते हैं। लेकिन अगर इनका नेगेटिव अपने ट्रेड साथ में देखें तो डिप्रेशन वाला एक पार्ट है। एंड क्योंकि क्रैब है इनका साइन, तो इनका एक क्रैब बकेट वाला भी माइंडसेट रहता है कि सामने वाले को पुल बैक करने का। ठीक है, क्योंकि क्रैब के अंदर बहुत सारे, अगर एक बकेट के अंदर बहुत सारे क्रैब्स हो तो व्हाट दे डू इज कि वो एक दूसरे के ऊपर वो निकलने भी नहीं देते हैं सामने वाले को। तो जैसे सोसाइटी के अंदर भी अगर कोई डिफरेंट सोच रखने वाला होता है तो व्हाट सोसाइटी डज, हाँ ये कितना गलत है, हाँ ऐसे थोड़ी करते हैं। घर के अंदर भी जो हमारी मदर होती है, अगर हम थोड़ा भी अपनी लिमिट्स को बोले कि नहीं अपने क्रॉस करके देखते हैं, जैसे जेमिनाई है वो बोलता है कि नहीं वी विल एक्सप्लोर थिंग्स, नो क्या दिक्कत है, बट कैंसर इज लाइक नो, क्यों, घर के अंदर रहो, सेफ्टी है ना वहां पे। तो दे वैल्यू सिक्योरिटी, कैंसर पीपल वैल्यू सेफ्टी। तो ये सेफ्टी को लेके हमेशा बहुत कंसर्न रहते हैं, इस वजह से ये कोशिश ये करते हैं कि जो सोसाइटी में चल रहा है उसको फॉलो करो ताकि आप सिक्योर रहो। सोसाइटी आपका साथ कब देगी, जब आप सोसाइटी के हिसाब से चलोगे, राइट। आपको उसकी कम्युनिटी, आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो दे वैल्यू सिक्योरिटी ओवर एनीथिंग एल्स। एंड क्योंकि ये हमेशा लिमिट्स में ही चलने की बात करता है कि हाँ अपनी बाउंड्रीज को अंडरस्टैंड करो, अपने लिमिट्स को समझो, तो फिर इनके पास में सीक्रेट्स भी आप आराम से इनको बता सकते हो। बट एट द सेम टाइम कैंसर पीपल कैन बी वेरी मैनिपुलेटिव, क्योंकि इनका जो एक्सपर्टीज है इनका माइंड को लेके, तो दे नो हाउ इमोशंस वर्क, किस तरीके से सामने वाले का माइंडसेट काम कर रहा है। तो ये किसी के भी माइंडसेट को, किसी की भी वाइब्रेशन को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि इनका इंट्यूशन भी स्ट्रांग होता है। तो अगर ये कहीं ना कहीं अगर इनको किसी से फायदा चाहिए तो ये आराम से किसी का भी फायदा उठा सकते हैं, उनके माइंडसेट को पकड़ते हैं, उनको इजीली मैनिपुलेट ये कर पाते हैं। तो इधर यहाँ पे क्योंकि कंप्लीट फीलिंग्स के ऊपर है, तो किसी से भी अगर इनको सिंपैथी भी चाहिए तो ये अपनी सिंपैथी गेन करा के किसी से भी अपना फायदा निकलवा सकते हैं। तो वहां पे इंसान को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए अगर वो कैंसर साइन को वहां पे देख ले, वो वाली चीज देती है। एंड अल्टीमेटली तो इनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में भी रहता है साथ साथ में, क्योंकि इनको बोला ना सिक्योरिटी चाहिए, तो इनको प्रॉपर्टी से भी सिक्योरिटी अगर मिले तो वो उस चीज को वैल्यू करते हैं कि यार नहीं अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो दे वैल्यू इट अलॉट, तो उसका ध्यान भी रखने के ऊपर दे विल वर्क। जैसे अपने माँ, घर पे माँ भी होती है तो व्हाट शी डज कि वो बच्चों का ध्यान रखती है इतना कि फिर एट द एंड ऑफ द डे उसकी सिक्योरिटी वो बना रहे, माँ ध्यान रख रही है, क्योंकि उसको पता है कि उसके बच्चे जो है वो आगे जाके उसका भी अल्टीमेटली ध्यान रखेंगे। तो वहां पे एक देने वाला, एक टेक केयर वाला होता है, क्योंकि एक उनका एक है ये ट्रेड कि वो सबको दे के
फिर उसके बाद में, क्योंकि अब इतना तो देते हैं वो, क्योंकि देने वाले को ही अल्टीमेटली मिलता है, तो फिर वहां अगर उनको वो चीज नहीं मिलती तो वो इजीली हर्ट होते हैं कि देखो मैंने उसके साथ में इतना करा एंड मेरे को अल्टीमेटली क्या मिला। एंड कैंसर्स के ऊपर ब्लेम्स बहुत जल्दी लगते हैं, बिकॉज मून इज अ प्लेनेट ऑफ ब्लेम्स, तो इनके ऊपर ब्लेम्स भी बहुत इजीली लग जाते हैं कि आपने हमारे लिए आज तक किया क्या है, तो ब्लेम लग गया कि यही तो बैठी थी ना, इनके ऊपर ही तो सारा कंट्रोल है, तो फिर इनके राज में ऐसा कैसे हो सकता है। तो ब्लेम्स भी बहुत जल्दी लगते हैं। अगर ये इंसान सही चल रहे हैं तो ब्लेम्स इनकी ग्रोथ का कारण बनता है, लेकिन अगर ये चीटिंग वाली साइड ज्यादा वर्क करें, मैनिपुलेटिव वाइड ज्यादा वर्क करें, तो वो ब्लेम्स फिर इनको हो सकता है कि फिर ये दूसरों को ब्लेम करने का हैबिट रखें। तो इस तरीके से वी कैन डिफरेंशिएट इट देयर। नेक्स्ट हमारा साइन है लियो। लियो इज ऑल्सो अ फायर एलिमेंट, ठीक है। एंड इसका रूलर हमारा सन है। एंड अगर अपने इसकी एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन की बात करें तो कोई भी प्लेनेट ना यहाँ पे एग्जॉल्टेड है ना यहाँ पे डेबिलिटेड। ठीक है। तो अब अगर अपने बात करें फिफ्थ हाउस की या लियो की, तो लियो इज वेरी एक्स्ट्रावागेंट। ठीक है, एक सिंपल तरीके से बोले तो ये जो भी चीज करते हैं ये एक्स्ट्रा करते हैं। पार्टी थ्रो करेंगे रॉयल ग्रैंड, पैसा खर्च हो रहा है होने दो, लेकिन करेंगे हर चीज ग्रैंड। कपड़े रॉयल दिखने वाले, एकदम एक्स्ट्रावागेंट, मतलब उसके अंदर एक अलग एक एक्स्ट्रा का फ्लेयर होता है, जहाँ पे क्रिएटिविटी और उनका अपना एक स्टाइल फिक्स्ड होता है। एंड कोई भी चीज करनी है तो वो एक नॉर्मल उस पे नहीं करनी है, जो भी चीज करनी है एक नेक्स्ट लेवल अप करनी है, तो दे आर ऑलवेज इन डूइंग अ लिटिल एक्स्ट्रा अबाउट एवरीथिंग। फिर इसका जो साइन, अगर अपने क्वालिटी बोले तो इट इज फिक्स्ड, तो ये थोड़े ओपिनियनेटेड भी होते हैं, बिकॉज सन क्या है कि जल्दी से आप इनके ओपिनियंस को चेंज नहीं कर सकते हो वन इट इज सेट। तो वो सन होने की वजह से जो एक चीज है वहां पे वो फिक्स्ड हो जाती है वहां पे, कि अब यहाँ पे वेवर नहीं कर सकता है। बट ओवरऑल दे आर वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, वेरी बोल्ड। इनके लिए ब्रांड लग्जरी होना इज कंपल्सरी। ठीक है, इनको हर तरीके से अपनी ओर अटेंशन चाहिए, लाइमलाइट में रहना इनको पसंद है, लोग इनको पसंद करें, दे नीड इट, पीपल मस्ट लाइक देम एट ऑल टाइम्स, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट हर किसी से एक्सपेक्ट होता है। तो दे डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि वो सामने वाला मजबूर हो जाए कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट अलग से मिले। ठीक है। तो ये खर्चा ज्यादा कर सकते हैं, हो सकता है कि इनके घर के अंदर बचत नहीं हो, लेकिन ये जो भी करेंगे उसके अंदर खर्चा खूब करेंगे, दिल इनका बहुत बड़ा होता है। खर्चा खूब ज्यादा करते हैं, ब्रांड्स के ऊपर खर्च करेंगे, पार्टीज के ऊपर खर्च करेंगे, लोगों के ऊपर खर्च करेंगे, क्यों? ताकि जहां पे भी ये जाएं वहां पे लोग इनका रिस्पेक्ट करें, इनकी बात करें, इनको पूछें, इनको अटेंशन दें। एंड इनको एक अलग स्पेशल ट्रीटमेंट लोगों से हटके इनको मिले तो ये प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट इनको लगता है कि मुझे डिजर्व, मैं यही चीज करता हूँ कि मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, बिकॉज आई डिजर्व इट, आई एम द किंग। तो ये जो भी चीज करते हैं ना ये अपने मन से करते हैं, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज आवर दिल, जो हमारा दिल करे अल्टीमेटली, बिकॉज सन इज आवर हार्ट। जो भी अगर प्रॉब्लम आता है, अगर सन डिस्टर्ब हो तो वो हार्ट को प्रॉब्लम देता है, तो वो हार्ट हमारा दिल ही तो है, तो ये जो भी चीज करते हैं ये दिल से करते हैं अल्टीमेटली। एंड इनकी क्या है, द डिमांड रिस्पेक्ट। यहाँ पे अगर इनका किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो फिर वहां उस इंसान की जगह इनके मन में नहीं रहती है कि अब इस इंसान को पूछना ही नहीं, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं करता। तो दे डिमांड एंड दे वैल्यू रिस्पेक्ट अलॉट इन देयर लाइफ। एंड जो भी क्योंकि ये फायर साइन भी है तो दे आर वेरी क्रिएटिव, इनका हॉबीज एंटरटेनमेंट एक्टिंग, जैसे मतलब होता है ना कि मूवीज देख कर आना, गानों के अंदर इंटरेस्ट होना, इन सब चीजों के अंदर दे हैव अ लॉट ऑफ, मतलब इनका माइंडसेट ज्यादा वहीं जाता है। एंड इनको इंजॉयमेंट अपनी लाइफ के अंदर बहुत पसंद होता है, चाम अपनी लाइफ के अंदर भरना दे प्रेफर। तो इन चीजों के ऊपर इनका फोकस रहता है। एंड इनका एक प्रॉब्लम है कि किसी भी चीज के अंदर कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं होते। इफ दे वांट समथिंग दे वांट एग्जैक्टली दैट, अदरवाइज वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो चीज को ड्रॉप कर सकते हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे वहां पे। एंड इनको नई चीजें एक्सपीरियंस करना, इनको साथ साथ में मुझे क्या बोलते हैं अपने, मतलब वैसे दे आर वेरी एनर्जेटिक, बट इनको नई नई चीजें एक्सपीरियंस करने का बहुत ज्यादा शौक रहता है। एंड
अगर होता है ना कि जैसे हमने सस्टेनेंस तो कर ली, लेकिन अब जीने का कारण क्या है जिससे कि हम जिए। असल में एक होता है कि हमारा जीवन सिर्फ चल रहा है, हम सिर्फ जी रहे हैं, लेकिन एक जीने की इच्छा, एक जो चार्म हमारी लाइफ के अंदर जो क्रिएट होता है ना, वो लियो वाले लोग या लियो जिनका बहुत एक्टिव होता है अच्छे तरीके से, वो एक कारण देते हैं जिसकी वजह से हम जिए। जैसे कि रोमांस हो गया, तो एक चार्म बनाए रखता है हमारी लाइफ के अंदर। तो लाइक लव एंड रोमांस इज इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज ये चार्म क्रिएट करे रखता है, जीने की इच्छा बनाए रखता है। तो हर चीज तो हो गई, लेकिन एक जिए के सहारे, तो कुछ लोग पोइट्री के सहारे जीते हैं कि एक चार्म है भाई, हमको लिखने का बहुत शौक है, तो वो एक जीने का एक वो मिल गया अपने को कारण। राइटिंग के अंदर कुछ लोगों की जिंदगी है, कुछ लोग एक्टिंग के अंदर अपनी पूरी जिंदगी, तो वो हमको कुछ ऐसा मटेरियल नहीं दे रहा है। हो सकता है कि वो चीजें ऐसी हो जो हमारे लाइफ के अंदर ऐसा कोई फायदा नहीं कर रही हो, लेकिन स्टिल जो भी चीज ये कर रहा है, जिनका लियो बहुत एक्टिव है या जिनका फिफ्थ हाउस बहुत एक्टिव है, वो चीज क्रिएट करता है जिससे कि हमारी जीने की इच्छा बनी रहे, कुछ ऐसी चीज जिससे हमें जीने का मन करे। एंड जैसे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमारी जिंदगी तो हमारे बच्चे ही हैं, तो फिफ्थ हाउस या लियो इज ऑल्सो बच्चे, तो दे लव चिल्ड्रन। इनका बच्चों के साथ में इनको छोड़ दो, बच्चे भी इनके साथ बहुत राजी रहते हैं और ये भी बच्चों के साथ बहुत राजी रहते हैं, तो दे कैन बी लाइक अच्छा इनका मतलब बॉन्डिंग रहता है बच्चों के साथ में। एंड इन लोगों की ना किस्मत इनका हमेशा बहुत साथ देती है, बिकॉज ये हमारा जैसे बोलो ना 159 का जो ट्राइनल रहता है वो सपोर्ट करता है किसको? फर्स्ट हाउस को। यानी कि अगर किसी का लियो बहुत अच्छा है, उसका मतलब ये है कि वो किस्मत वाले हैं, ऊपर वाला इनका साथ देगा ही देगा। तो वहां पे इनकी ये बहुत अच्छी चीज रहती है। एंड फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ सॉल्यूशंस, एडवाइसेस। तो ये एडवाइस दूसरों को अपने सेल्फ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे देते हैं कि पता है मैं भी इसी सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन में था, एंड मैं उस सिचुएशन से ऐसे निकला हूं, तो तुम भी ऐसा करो। तो दे आर वेरी मतलब एडवाइस ये दूसरों को देने के अंदर ये बहुत अच्छा फील करते हैं कि किसी का मेरे हाथों भला हो जाए। मैं कुछ शब्द बोलूं, अगर किसी का भला हो रहा है तो मैं उसी से ही चलो जो बेस्ट कर सकूं मैं सामने वाले के लिए। तो दे आर लाइक वेरी मतलब उनको अच्छा लगता है किसी को भी एडवाइस करना, तो वो उस चीज को बहुत प्रेफर करते हैं। बट अगर अपने बोले अगर इसको अल्टीमेटली, तो इनकी जो दिक्कत रहती है वो इनका ईगो प्रॉब्लम है, जो इनको अल्टीमेटली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनका ओवर स्पेंडिंग का जो बिहेवियर है वो इनको लाइफ के अंदर इनका ट्रबल क्रिएट कर सकता है, बिकॉज ये दोनों जगह इनका कंट्रोल नहीं है। क्योंकि इनको अटेंशन चाहिए तो इनका ईगो बहुत हाई है, तो अगर इनका ईगो कहीं हर्ट हुआ तो फिर ये रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वहां पे ईगो इनको थोड़ा बोला जाता है कि आप कंट्रोल करो। एंड क्योंकि इनको खर्चा करने का इनका हाथ बहुत खुला है, ये नहीं देखते हैं कि इनके ऊपर डेट नहीं आ रहा हो या जो हमारा बजट है उसको मेंटेन करे, तो ये बजट को बिल्कुल भी ध्यान में रख के काम नहीं करते। तो वट एवर दे डू एक्स्ट्रा, तो दे ऑल्सो स्पेंड एक्स्ट्रा। तो उनको बजट मेंटेन करने का भी एडवाइस हम करते हैं। अब अपने काम करते हैं कि जो भी हमारे जोडियक्स हैं फर्स्ट से लेके 12 तक, मैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है या वो किस तरीके से अल्टीमेटली वर्क करते हैं। अगर हम इस चीज को ऐसे लेके चलेंगे ना कि इनका पर्सनालिटी ट्रेट ऐसा रहेगा, तो ना वो चीज आप प्लैनेट्स के अंदर प्रेडिक्शन के अंदर उतना एग्जैक्टली अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर रिलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर हमने उसका एक नेचर समझ लिया कि ये वर्क कैसे करते हैं, zodiacs का वर्किंग अगर समझ में आ गया ना, तो वो चीज आपको आई थिंक ज्यादा इजीली आप उस चीज के अंदर प्रिडिक्शन अपना कर पाओगे। बिकॉज जो भी प्लैनेट होता है वो अपना रिजल्ट किसी zodiac के अंदर एंटर करके ही देता है, वो ऐसे ही अपना रिजल्ट नहीं दे पाता है वहां पे। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्लैनेट का जो कारक है वो क्या है, एंड वो किस तरीके से अल्टीमेटली वर्क करेगा। ठीक है, मैं साथ साथ में ये भी बता दूंगी ना कि इसके अंदर कौन कौन से हमारे जो साइंस है वो डेबिलिटेटेड और एग्जॉल्टेशन वाली भी चीज मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगी साथ में। ठीक है, फर्स्ट अपना आता है जो जॉडियक है वो अपना होता है एरीज। एरीज इस जैसे मैंने बताया फायर एलिमेंट है, मूवेबल साइन है, तो इसके अंदर जो एनर्जी है ना वो बहुत हाइपर लेवल पे है। एंड बिकॉज इट इज द फर्स्ट जॉडियक, तो फर्स्ट जॉडियक क्या है कि वो ज्यादातर
बेसिक लेवल की बात करेगा वो। अभी उसकी क्या है, वो सिर्फ अभी सर्वाइवल नीड्स पे बात करेगा, बिकॉज अगर अपने इसको देखें तो ये थोड़े से इम्पल्सिव नेचर के होते हैं। फायर एलिमेंट है तो ऑब्वियसली बात है, एक ऑप्टिमिस्टिक एक होपफुल नेचर भी इनका होता है कि जो होगा वो हम हैंडल कर ही लेंगे, क्योंकि इसका जो जोडिएक का जो साइन है, मतलब जो एनिमल है इसके अंदर जो इसका, वो होता है अपना अ, भेड़ का द रैम, उसके जैसे वो सींग होते हैं ना, इसे वो छुट्टा मारने वाले, बिकॉज इट इज द हेड पोर्शन। तो ये इनका जो भी काम रहता है ना, अगर इनको फाइट भी करनी है तो जाके क्या करते हैं, जाके डायरेक्ट अपने जैसे बोलते हैं ना ठुड्डा मार देते हैं अपने पंजाबी के अंदर। तो दे डायरेक्टली क्रैश देयर हेड्स एंड फाइट लाइक दिस। तो उनका भी जो नेचर होता है ना, वो बिल्कुल हेड स्ट्रांग चल के किसी भी चीज के ऊपर अगर फोकस हो गया तो वो डायरेक्ट हेड स्ट्रांग होके वहां पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। एंड ये जो भी चीज करता है ना, ये कंप्लीटली जो हम एक सरफेस लेवल के ऊपर है, ये अट्रैक्ट उन्हीं चीजों से होते हैं जो सरफेस लेवल पे है। हो सकता है कि ये लोग ज्यादातर किसी की ब्यूटी से, किसी की मटेरियल सक्सेस से, किसी के पैसे से, तो जो भी सरफेस लेवल के ऊपर चीजें हैं ना, तो एरीज लोग उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। एंड वैसे इन लोगों का जो एक नेचर होता है वो बहुत एडवेंचरस होता है। ये कुछ भी करने के ऊपर ज्यादा रहते हैं कि ओके कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, तो वो एक चीज के ऊपर लंबे टाइम तक कमिट नहीं कर पाते। बोर हो गए छोड़ देंगे, बोर हो गए छोड़ देंगे। तो ये कोई भी काम इनके लिए टास्क कंप्लीट करना, वो इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। किसी भी चीज के ऊपर लंबे टाइम तक फोकस्ड रहना इनके लिए डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज स्टार्टिंग के अंदर तो एक एक्साइटमेंट बनी रहती है, लेकिन जैसे ही वो एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी चली गई एंड उस टास्क को फिर लंबा कंप्लीट करना है, तो कंप्लीटनेस लाने के लिए इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। एंड साथ में क्योंकि हमारा फर्स्ट हाउस का भी रूलर है, तो दे आर वेरी सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ सेंटर्ड। तो इनको हमेशा लगा रहता है कि मैं कैसे दिख रही हूँ या मैं कैसा दिख रहा हूँ, अपने अपीयरेंस के ऊपर, अपने आप के ऊपर, कि मेरे को ये पसंद है। तो थोड़ा सा अपने आप को लेके थोड़ा इनकी इंटरेस्ट और इनकी चीजें थोड़ी पर्टिकुलर रहती हैं कि हाँ मेरे को क्या अच्छा लग रहा है। तो ये हो सकता है कि कभी कभी सामने वाले को उतना तवज्जो नहीं दे जितना ये अपने आप को तवज्जो ज्यादा देते हैं। लेकिन अगर वैसे बोलें तो क्योंकि फायर साइन है, इम्पल्सिव है, तो उतना ही नॉलेजेबल भी अगर आपने बोले तो इनका फोकस क्या है कि ज्यादा नॉलेज के ऊपर नहीं है, ज्यादा एक्टिविटी ओरिएंटेड लोग होते हैं। एंड ये झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो झूठ है वो इनके चेहरे पे आ जाता है, पकड़ा जाता है इन लोगों का झूठ। ये इनकी एक वो रहती है साथ में। एंड क्योंकि ये मूवेबल साइन है तो ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। आप सोचो कि फायर है और वो भी मूवेबल है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि इनके अंदर ये ना टिक के कभी नहीं बैठ सकते। अगर इनको मानो फ्री छोड़ दिया कि आज कोई काम नहीं है, कहीं नहीं जा रहे हैं, घर के अंदर बैठो और कुछ भी नहीं करना है, विद इन 15 मिनट्स आप देखोगे कि इनकी बेचैनी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज ये लंबे टाइम तक फ्री नहीं रह सकते। इनको नई नई चीजें एक्सपीरियंस करना, एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा शौक रहता है। तो यू विल सी कि इनकी एंजाइटी साथ साथ में ना बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो व्हाट दे विल डू इज, या तो ये डिस्ट्रक्टिव होंगे पहले, अगर इनको कोई काम नहीं दिया गया तो ये पहले डिस्ट्रक्टिव होंगे, फिर उसके बाद में उस डिस्ट्रक्शन करने के बाद में दे विल ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन अबाउट इट, कि अब हमने इस चीज का हमने क्योस करा, अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम खुद ही निकाल लेंगे। तो इनका अगर प्रॉब्लम इनको नहीं मिली तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको ठीक करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर इनको मानो प्रॉब्लम दी जा रही है, लगातार दी जा रही है, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर दे आर वेरी हैप्पी कि देखो हमने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, बिकॉज इसका जो रूलर है वो मार्स है। तो मार्स क्या है, हैंड स्किल की बात कर रहा है, टेक्निकल चीजों की बात कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा है, प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। तो इनको लोगों को प्रोटेक्ट करना, किसी के लिए फाइट करना, या होता है ना कि अगर मानो इनको कोई फाइट करने का कारण नहीं मिला तो ये वैसे ही फाइट करेंगे, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा है, वो रिलीज कैसे करें। तो इन लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि अपना जितना भी एनर्जी है वो किसी ना किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी के अंदर स्टीम अपनी निकाल दो, ताकि वो चीज डिस्ट्रक्टिव रूप नहीं ले ले। लेकिन अगर ये डिस्ट्रक्टिव रूप में आते हैं तो थोड़ा सा क्योटिक और नेगेटिव तरीके से भी ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है। एंड इसके अंदर जो प्लैनेट है वो जो एग्जॉल्टेड होता है वो होता है सन, बिकॉज एरीज का मतलब है जो हमारा सूरज उगता हुआ है। तो उगता हुआ सूरज जब उगता है तो उसको बहुत अंदर से खुशी होती है, बिकॉज ये एरीज का है कि मेरे पे फोकस हो, मेरे को देखो,
मेरे ऊपर सबकी अटेंशन होनी चाहिए। तो सन का भी वही चीज है, उसको यहाँ पे बहुत अच्छा इसलिए लगता है सन को, बिकॉज अब सारी अटेंशन जो है वो सन के ऊपर है, अपने ऊपर है। तो द सन हियर फील्स वेरी हैप्पी। एंड डेबिलिटेटेड जो प्लेनेट होता है अपना एरीज के अंदर, वो होता है हमारा सैटर्न। क्यों सैटर्न वहां पर डेबिलिटेटेड है? बिकॉज एरीज क्या है, बहुत जल्दबाजी वाला साइन है, कि वो कोई भी काम सोच के नहीं कर रहा है, दिमाग लगा के नहीं कर रहा है, इसकी फोकस क्या रहता है, अपना रहता है। सैटर्न क्या है, वो बहुत प्रैक्टिकल प्लेनेट है। तो वो बोलता है कि दूसरों के सामने झुकना भी आना चाहिए, बिकॉज सैटर्न इज एक्सॉल्टेड इन लिब्रा, जो कि झुकने की बात कर रहा है। एरीज झुकने वालों में से नहीं है। तो वहां पे इसको झुकने में काफी प्रॉब्लम आता है। एंड सैटर्न का क्या रहता है कि वो स्लो प्लेनेट भी है, बिकॉज सब प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा टाइम जो लेता है, वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है सैटर्न हमारा। तो वहां पे भी इसको प्रॉब्लम आता है सैटर्न को, बिकॉज एरीज इज वेरी फास्ट एंड सैटर्न वांट कि काम स्लो होना चाहिए। तो सैटर्न का जो काम करने का एफिशिएंसी है वो एरीज में आके कम हो जाती है काफी हद तक। वहां पे वो भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है अल्टीमेटली। एंड अगर अपने बोले तो एरीज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है वो ये रहता है कि वो जिस भी कंपनी के अंदर होंगे वो उससे इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं। तो अगर मानो कि कोई इनका फ्रेंड है जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहा है, तो बोलेंगे कि एरीज लोग जो उनकी कंपनी में होंगे वो बोलेंगे कि हाँ, स्टॉक मार्केट के अंदर तो इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड अगर कोई बोलेगा कि नहीं, अपने तो यार साइंस के अंदर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके अंदर तो बहुत स्कोप है, तो एरीज विल बी लाइक ओके, हाँ यहाँ पे बहुत स्कोप है, विल वर्क देयर। तो इनका डिसीजन इनकी कंपनी से डिसाइड होता है कि किस तरीके की संगत के अंदर है, किस तरीके के साथ के अंदर है। तो अगर इन लोगों का संगत अच्छी है तो ये बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं, और अगर इन लोगों की संगत खराब है तो ये गलत रास्ते भी इजीली जा सकते हैं। तो एरीज के अंदर अपना अल्टीमेटली ये हमारी एक पर्सनालिटी ट्रेट अपने को मिलती है।